हे राम। संत कबीर साहब के दोहे पर अपन सत्संग लेंगे। प्यारे मित्रों, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। संत कबीर बोलते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा शीलवान व्यक्ति होता है। शीलवान प्रभु श्री राम को भी बोला गया, उनमें शील था। पहली बात, शील किसको बोलते हम उसको समझे। शील यानी किसी ने दो गाली दे दी तो सुन लिए, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दिए, उसको सामने वाले को समझ जाए हम कि ये शीलवान व्यक्ति नहीं है, ये उतना सोचिक नहीं, उतना समझदार नहीं है, इसलिए ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया। ऐसा शीलवान व्यक्ति समझ लेता है, समझता है। कोई भी प्रकार का शीलवान व्यक्ति के साथ एग्रेसिव, आक्रामक व्यवहार करते हैं, उसको वो तुरंत प्रतिक्रिया उसके अंदर से नहीं होती, उसको बोलते हैं शीलवान। उसका स्वभाव भी शांत रहेगा, उसका हर कृत्य शांत रहेगा और उसके जीवन में बहुत गहराई होगी। इसलिए कबीर साहब बोले, शीलवंत सबसे बड़ा। शीलवान समंदर की तरह उसका जीवन गहराई लिए होता है और बड़प्पन लिए होता है। प्रभु राम के साथ रावण इतना ज्यादती करते हैं, फिर भी बहुत शांति से काम लेते हैं कि लड़ पड़े। नीति न्याय सभी कुछ व्यवस्थित ढंग से युद्ध किया गया। रावण ऐसा करता है क्या? प्रभु श्री राम को तो जंगल में ही भिड़ जाता हूं। क्यों? वहां शील नहीं था। इसलिए शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतन की खान। जो खान होती है, हीरे की खान होती है मूल्यवान, तो सोने की भी खान होती है, अनेक प्रकार की खान होती है, पर सब रतन की खान, सबका राजा की तरह वो रतन की तरह शीलवान व्यक्ति है। कबीर साहब बोलते, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। एक कबीर का दुआ है, दया गरीबी बंदगी समता शील निदान, ये ते लक्षण संत के कई कबीर विचार। इसमें शील शब्द आया। संत कौन? दया, जिसमें दया हो। गरीबी, स्वभाव की गरीबी। कई लोग, उनका स्वभाव ऐसा गरीब होता है, उनको देखते से ही लगता है कि इससे अपने को खतरा होने वाला नहीं, और कुछ लोगों को देखते से आप भाप लेते हो कि ये कुत्ते की तरह कब काट लेंगे, उसका भरोसा नहीं। होता है कि नहीं? तो कोई गरीब स्वभाव का होता है। दया, गरीबी, बंदगी, ईश्वर की बंदगी, भक्ति, आत्मचिंतन जिसके जीवन में होगा। समता, जो भी कुछ मिल जाता है उसमें समता, यानी कोई शिकायत फरियाद नहीं। और शील, पांचवी बात बोली शील, ये ते लक्षण संत के कई कबीर विचार। वो संत ही है।
सील इन चारों से भी प्रमुख आखिरी पर कबीर साहब बोले कि सील में इतना हो है। तो इतनी सील की बात करते कबीर साहब। प्यारे मित्रों, ये महापुरुष जन्म जन्म के अनुभवी होते हैं, दुनिया को देखते आ रहे होते हैं, सभी तरह का उनको अनुभव होता है। इसलिए हर पार्ट का, हर चीज का, हर कोई किसका क्या मूल्य है वो हमें मूल्य बताते हैं। हम भी जीते जाड़े मोटे जिसको बोलते हैं, कोई उसका पता नहीं चलता। तो प्यारे मित्रों, सील आने के लिए भी मैं इसके लिए कुछ बोलूं तो अच्छी संग चाहिए। कोई संत महात्मा, सच्चे संत महात्माओं की संग मिले, यहाँ बहुत सज्जन लोगों की संग मिले, जिससे हमें सील सधा जाए, ये सब गुण हम में आए। इसके लिए अच्छी संग चाहिए। अच्छी संग होती तो ईश्वरीय भजन होगा, आत्मचिंतन होगा, उससे फिर दैवी गुण सभी ये उतरेंगे। जो भी बात बोली जा रही वो बलहारी है अच्छी संग की। अच्छी संग के बिगर आप आत्मचिंतन में नहीं लग सकते, ईश्वर की भक्ति में नहीं उतर सकते, वो दिशा नहीं मिल सकती आपको, और ये गुण आ नहीं सकते। जीवन में हम जीते प्यारे मित्रों, कभी भी कोई भी बातों से एग्रेसिवता न लाइएगा। अपन थोड़ा शीलता से सोचिएगा, उसका रीजन क्या है, थोड़ा टटोलिएगा तो सील पकने लगेगा। और सीलवान लोगों की लोग बात नहीं करते रे, कितना सील है उसमें। उसने गाली दे दी, उसको एक थप्पड़ मार दिया, पर कुछ बोले नहीं। आगे कबीर साहब दूसरे दोहे में बोलते हैं, कबीरा सोया क्या करे, उठी न बजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेंगी म्यान। अपन जो रोज सोते उस सोने की बात कबीर साहब नहीं कर रहे, उनका बोलने का अंदाज और कुछ है जो हम ख्याल में ले। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे राम। एक बार सोया हुआ व्यक्ति रहता है, वो जाग जाकर राम भज सकता है, परमात्मा का भजन चिंतन कर सकता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। पर कबीर साहब वो बात बोल रहे जैसे दो व्यक्ति होते हैं, एक ध्यान का मर्म जानता है, भजन का मर्म जानता है, वो ध्यान भजन करता है। दो लोग सोए हुए रहने दो, वो ध्यान भजन का मर्म जानने वाला और बेहोश जो नींद सोने वाला, एक खर्राटे मारेगा न भी मारेगा, पर वो मरे हुए जैसा सो जाएगा, उसको कोई सुध नहीं रहेंगी। और ध्यानी और भजनानंदी होगा, सोया हुआ लोगों को लगेगा पर आंखें बंद है, आज्ञा चक्र में स्थिर करके ध्यान में स्थिर होकर वो सोया हुआ दिखता है पर सोया हुआ नहीं रहता। अंदर उसका भजन चलता है, ध्यान चलता है, वो सोया हुआ जैसा लग रहा है पर सोया हुआ नहीं। उस बात के लिए कबीर साहब इशारा करते हैं, कबीरा सोया क्या करे, सोया हुआ तो मरे हुए जैसा है, वो क्या है बोले वो नहीं बात, पर सोए में भी तू जाग जा। प्यारे मित्रों, हम सोते हैं पर हम नींद में चले जाते हैं। नींद को भी ध्यान बना सकते हो तुम अपन सब। नींद को सीधा और साफ है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कठिन नहीं। सो आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में और ध्यान मुद्रा में सो जाओ। वहां पर अनुभव भी होंगे आपको, बिल्कुल अनुभव होंगे, छोटे मोटे जरूर अनुभव होंगे आपको, और उसमें होशपूर्ण आप रहोगे, वो अनुभव आप देखोगे। और कब नींद आ जाएंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कबीर साहब बोले सोए हुए में से भी जाग जा।
आपने खुद के प्रति बोलते हुए कबीर साहब अपन सबको बोल रहे हैं, कबीरा सोया क्या करे उठी न भजे राम, उसमें जाग कर राम को भज, वो आत्मचिंतन कर। एक तुकाराम बाबा के अभंग की पंक्ति अपन लेते हैं ना, वो दो लोगों के प्रति बोले, एक ध्यान करी थी जप, एक बेसुनी घेती झोप, दोनी दिसती सार की, वर्म जाने तो छिपार की। एक ध्यान करता है और जप करता है, उसकी भी आंखें बंद रहती, और एक सोया रहता है, वो बेसुनी घेती झोप, वो बैठा भी रहेगा तो सो जाएगा, सोया रहे तो सोया रहेगा, पर ये सोया रहे कि बैठा रहे इसका ध्यान भजन चलेगा। दोनों दिसती सार की, दोनों बराबर आंखें बंद है दिखेंगे, पर वर्म जाने तो छिपार की। वर्म जो जानता है वही सच्चा पार की, नहीं तो आंखें तो पूरी दुनिया बंद कर रही, कहीं पहुंच रही नहीं। शरीर की थकान मिटती, मन की थकान मिटती है, मन सब भूलभाल जाता है और शरीर काम कर करके थक जाता है, उसको विराम शांति मिलती हुई विश्राम मिलता है, दूसरा क्या। उसमें आत्मचिंतन का भजन उसमें। पर कबीर तुम जो सोते हो उसको भी भजन बना लो, ध्यान बना लो, उसमें से वो बोल रहे, कबीरा सोया क्या करे उठी न भजे राम, जम घर ले जाएंगे पड़ी रहेंगी म्यान। जम की बात लिया जाती है, यम की बात लिया जाती है, वो आता है जीवात्मा को निकाल के ले जाता है। हो सकता है उसको नौकरी बजाना काम उसका काम होगा, ठीक है होगा, यम आता होगा, पर मैं यहाँ सीधी और साफ बात बोलूं, जब शरीर की अवधि हो जाती, तुम्हारे श्वास जितनी मिली थी उतनी सब कुछ प्रकृति का नियम है, ऑटोमेटिक ये शरीर बेकाम हो जाता है, उसको छोड़कर ये प्राण जीवात्मा सहित चला जाता है। फिर उसको बोलो कि यमराज ले गया, बोल दो कि यमराज का नाम भी मत लो तो कोई हार का, पर शरीर में से वो चला जाता है। वो आता है अपनी मर्जी से, जाता है अपनी मर्जी से, वो स्वतंत्र सत्ता है। तो कबीर साहब बोल रहे, जब जम घर ले जाएंगे पड़ी रहेंगे म्यान, वैसे ये शरीर से जीवात्मा चला जाएगा। तो जैसे तलवार निकाल ली गई और म्यान पड़ी, उसका खोखा कवर, वो कोई काम का नहीं, मेन तलवार थी, तलवार की तरह तुम्हारी जीवात्मा शरीर से निकल जाएगा। तो फिर क्या काम आएगा, बोले क्या काम आया तुझे ये शरीर मिलकर, मानव शरीर मिलकर भी क्या तेरा फायदा हुआ। उस तरफ कबीर साहब इशारा कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, ये शरीर हमको मिला है तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। एक एक क्षण जा रहे हैं, अरे न अनुभव हो कुछ नहीं हो, पर यार प्यास लेकर जियो। रोज ये सोचो, दिन भर काम करते, ड्यूटी करते, जो भी कुछ करते हो, शाम सोते समय ये सोचो, अरे आज का भी दिन गया। मीरा बोलती थी, मीरा तो आज हमारे बीच आत्मरूप से है, उनकी वाणी है, पर मैं जिंदा बैठा हूं आपके सामने। ये भक्त को होता है, उसको चाहने वाले को होता है। ये आज का भी दिन बीत गया, मीरा की तरह उसके अंदर से भी पुकार उठती है, शाम भई पर शाम न आए। आज का भी दिन गया, पर उसको एक आशा बंधी रहती है कि नहीं, चलो आज नहीं मिला तो कल। उसी समय वो साधने लगता है, पर उसके अंदर पछतावा होता है, मेरे एक एक क्षण जा रहे, एक एक दिन जा रहे, ये वो सत्य का अनुभव किए बिगड़ जा रहे हैं, कब होगा मुझे। तो ये प्यास भी बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए मैं ओशो को पढ़ा था। कहीं ओशो बोले, जो परमात्मा का अनुभव कर लिया वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है ही, पर जो परमात्मा का अनुभव करने के लिए चल पड़ा है वो उससे रत्ती भर कम भाग्यशाली नहीं। कोई आज पहुंच गया वो कल पहुंच जाएगा, बाकी वो चल रहा है। तो प्यारे मित्रों, कम से कम प्यास जगे और हम तो आंसू बाले। वो अंतर्यामी परमात्मा हृदय में ही बैठा है, कभी तुम्हारी पुकार जरूर सुन लेगा, पूरे प्राण से होगी तब। उसको कहीं से आना नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर से प्रगटता है वो।
एक दुआ और ले ले। कबीर साहब बोलते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, गए गए दास कबीर। माया भी नहीं मरता बोले, मन भी नहीं मरता, और शरीर अनेक मिले, शरीर कहीं चले गए, पड़ गए, गिर गए, पर आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कबीर। आशा भी नहीं मरी, तृष्णा भी नहीं मरी। पर प्यारे मित्रों, कबीर साहब उनका बोलने का अपना अंदाज है, पर ये आशा तृष्णा परमात्मा ने जो भी निर्माण किया है सभी कीमती है, इसको आप मार नहीं सकते, इम्पॉसिबल। एक भाषा होती शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की, संतों की, भले लोगों की, अरे मन को मार डाल। मन को मारने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया है उसको मारने के लिए आज तक मैं न पढ़ा हूं न सुना हूं, पर वो बोलने की विधा होती है। वैसे ही आटा माटा पिसा लाना वाली बात, पानी मानी पी लेना, चाय माया पी लेना, एक भाषा है वो। मार डालना, मार डालने का अर्थ ये होता है कि मन जो जगत की ओर बहिर्मुख मनन कर रहा है उसको अंतर्मुख मन बना ले। जो हमारा मन अर्धोगामी जाकर दुनिया में, दुनिया की वस्तु व्यक्तियों में घर करता है, फंसता है, जाल बनाता है, उसमें रमता है। अर्धोगामी मतलब नीचे जाकर विस्तार करता है ये भौतिकता का। वो ही मन का दूसरा द्वार है ऊर्ध्वगामी, ऊपर। वो ही मन को दिशा नीचे जो दे रखे थे अपना अर्धोगामी, उसको ऊर्ध्वगामी दे दो, ऊपर सहस्रसार तरफ मूलाधार से, तो उससे आत्मा पैदा होगी, परमात्मा पैदा होगा। सर्जन दोनों से होता है, अर्धोगामी से भी, ऊर्ध्वगामी से भी। नीचे जो होता है हमारी दिशा ये दुनिया जगत की ओर होती है, ऊपर जो होती है वो आत्मा परमात्मा की ओर होती है। ये मन के दो रास्ते हैं। हम जो नीचे लगा रखे अर्धोगामी उसको ऊपर कर दो, मरता नहीं वो, पर उसकी दिशा बदल कर मन परमात्मा हो जाता है, मन आत्मा हो जाता है, उसको दिशा बदल दो। इसलिए कबीर साहब बोले, मन के इस अंदाज में बोला उनको। और माया क्या है प्यारे मित्रों? लोग बोलते हैं कि अरे उसके अंदर तो बहुत माया भरी है। जो माया को मार डालता है वही सच्चा आदमी, कोई सच्चा संत। आज तक माया को कोई मारा हो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं, कहीं सुना भी नहीं। मेरी अंतरात्मा भी नहीं बोलती कि माया मरती है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसा, गलत है ये। हम इतना सुने, इतना पढ़े, सब कुछ है, माया को मार डालो। कोई पैदा हुआ नहीं माया को मारने वाला, कोई हो तो मैं बेटा हूं उसके जवाब उत्तर के लिए। और तुकाराम बाबा जैसे को मैं सामने रखूं तो माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया, अंग आणी छाया तया परी, तोड़ीता न टूटे सरिता निराली, लोटांगना तली हार पते। संत तुकाराम बाबा बोले, माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया। बोले माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है। अंग आणी छाया तया परी, यानी तुम्हारा शरीर और तुम्हारा शरीर की छाव, और तुम्हारा शरीर रूपी परमात्मा और अपना शरीर की छाव जैसी परमात्मा की छाव जैसी माया। तोड़ीता न टूटे सरिता निराली, वो छाव को तुम तोड़ो तो मारो, तलवार चला दो, बंदूक चला दो, न्यूक्लियर बम छोड़ दो उस पर, तो भी मरेंगी छाव। लोटांगना तली हार पते, पर वो तुम नीचे गिर जाओ, सो जाओ, तो वो छाव नीचे दब जाती है। बाकी छाव रहेगी नीचे, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। वो भजन भक्ति आत्मचिंतन से परमात्मा की ओर जीवन को मोड़ देने से वो माया नहीं रह जाती है, मायापति परमात्मा ही रह जाता। फिर आप कभी नहीं बोल सकोगे माया माया। माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया। ब्रह्म ही माया है, माया ही वैसे ही अपनी छाव की तरह, समझ रहे ना आप? तो उसको मार नहीं सकते, उसको दिशा दे सकते हो।
उसका अस्तित्व शांत हो जाएगा। आपके अंदर से कभी माया माया नहीं निकलेगा, ईश्वर ईश्वर ही निकलेगा। इसलिए कबीर साहब बोले, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। प्यारे मित्रों, आशा के सारे ही जीवन चलता है। पूरी दुनिया, हर कोई जीव जड़ सभी कुछ जो है, सूक्ष्म जीव भी जो, सभी आशा के सारे जीते। आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है जो बोलते हैं। तो आशा जरूर है, पर आशा की दिशा मोड़ दो। आशा मरने वाली नहीं है। साधारण दुनिया का हिस्सा वाला, ग्रस्त जीवन में जीने वाला साधारण व्यक्ति ये दुनिया की वस्तु और व्यक्ति की आशा करता है, वो आशा के सहारे जीता है। अभी भक्त भी, परमात्मा को चाहने वाला भी, वो परमात्मा की आशा करता है कि मुझे पाना है। वो कैसा, आज नहीं मिले तो कल मिलेंगे, वो आशा में जीता है कि नहीं? आशा मरी क्या? एक भक्त भी आशा के सहारे जी रहा है, एक आप भक्त बोल दो साधारण जीवन, वो भी दोनों आशा के सहारे है। पर एक की आशा सत्य की ओर है, एक की आशा नाशिवंत की ओर है। वो ही माया है जो तुम्हारी है ही नहीं। तुम छाया को पकड़ना चाहते हो और भक्त छायापति को पकड़ना चाहता है। पकड़ना मतलब वो जानना चाहता है। हमारा प्रीत छाया से, उसकी प्रीत परमात्मा से हो जाती। एक की अंधेरे की तरफ है, एक की प्रकाश की तरफ है। आशा दोनों की है, पर एक सही दिशा है, एक गलत दिशा है। तो आशा को हम मोड़ दो। आशा मरने वाली नहीं, मूड जाने से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। तृष्णा, तृष्णा हम ये दुनिया की वस्तु व्यक्ति सभी की करते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, दौड़ते रहते मिरग की तरह, दम तोड़ देते, हाथ कुछ नहीं आता। पर तृष्णा की दिशा बदल दो परमात्मा की तरफ। मुझे पाना है, मुझे जानना है, वो तृष्णा, उसको सात्विक तृष्णा बना लो। एक साधारण जगत की तरफ तृष्णा का रुख होता है, एक परमात्मा की तरफ रुख होता है। तो उसको दिशा दे दो। उस बात को कबीर साहब बोल रहे, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। वो मरती नहीं प्यारे मित्रों, हर चीज परमात्मा ने बनाई है, वो मिटने वाली नहीं है। परमात्मा ही मिटता नहीं तो उसकी बनाई हुई वस्तु कैसे मिटेंगी? ये परिवर्तन होता है प्यारे मित्रों।